हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 के 10वां एंड 11वां सवाल ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो आज हम देखने वाले 10वां सवाल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है, देखो, त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर व पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो देखा जाए ना, ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना है। ये पी आर प्लस क्यू आर और पी क्यू से पी आर क्यू आर और पी क्यू के मान निकाल लो तुम, साइन पी और कॉस पी टेन पी के मान तो निकाल ही लोगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखो आप देखो क्या दिया हुआ है आपको, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, राइट। देखो पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दे रखा है और पी क्यू प्लस 5 सेंटीमीटर। और आपने अगर बेसिक नॉलेज हो सर्वसमीका की आपको, तो अगर आपको तीन राशियों की वैल्यू निकालनी है तो कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए ना। अपने पास 2 इक्वेशन है अभी, तो एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी कहीं से। तो ये एक इक्वेशन हमको इस समकोण त्रिभुज से मिलेगी पी क्यू आर से, और कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें एक इक्वेशन हमेशा होती है, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, तो उस पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब अगर इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखें पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। दिख नहीं रहा होगा बट बोल रहा हूँ वो समझना, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर यही होगी ना, तो एक इसका यूज कर सकते हैं। अब 3 इक्वेशन हो गई, 3 ही अपने पास वेरिएबल है जिनको अपन फाइंड करना है, तो कर लेंगे आसानी से। देखो कैसे करते हैं, तो लेकिन एक करने का भी तरीका होता है, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करने लग जाओगे ना तो आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा। तो आप देखो, आप पाइथागोरस प्रमेय को याद करो, क्या होता है। अब त्रिभुज के हिसाब से देखो, पी आर स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अपन क्या पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर को एक तरफ बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे ज़्यादा बढ़ाना। अब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन, वो देखो पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, इस पी आर को एक साइड ले जाते हैं, जैसे यहाँ पे किया। देखो ये देखो, यहाँ पे मैं पी आर को एक तरफ ले गया, अब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो क्यू आर स्क्वायर 25 का स्क्वायर 725 प्लस पी आर स्क्वायर प्लस 50 पी आर ए माइनस बी का और स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब मैंने जो ये इक्वेशन दे रखी है हमको, सेकंड इक्वेशन, ये इसका स्क्वायर कर दिया, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 25, राइट। अब क्या करना है, अपन क्या निकालना है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, इक्वेशन थर्ड लाइन फोर्थ को जोड़ देते हैं। तो देखो इक्वेशन थर्ड लाइन फोर्थ जोड़ दी, तो क्या बन गया, देखो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर और 650 पी आर स्क्वायर, तो ये, ठीक है। अब देखो ये पी क्यू आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं हम, पी आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना अपन, तो पी आर स्क्वायर लिख दिया, तो फिर पी आर स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालोगे तो पी आर का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब पी आर का मान 13 सेंटीमीटर आ गया ना, तो इक्वेशन 1 में आप पी आर का मान रख दो 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर पी आर का मान रख दो, तो क्यू आर का मान आ जाएगा 25 माइनस 13 12, पी क्यू का मान दे ही रखा है आपको, पी क्यू का मान दे ही रखा है। अब आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना। पहला सवाल क्या है, साइन पी निकालना है। साइन पी क्या है, लंब बटे कर्ण। तो देखो इस त्रिभुज के लिए लंब कौन होगा, साइन पी, तो ये वाला एंगल, ये साइन पी लंब बटे कर्ण, पी लंब कौन होगा, पी के सामने वाला ये, राइट। तो लंब कौन हो गया, क्यू आर, और कर्ण कौन होगा, पी आर, तो क्यू आर अपन पी आर, राइट। तो क्यू आर अपन पी आर वैल्यू रखा, मान निकाल लिया। कॉस पी आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो देखो कॉस पी के लिए आधार क्या होगा, तो आधार होगा ये पी क्यू, कर्ण तो वही होगा पी आर, तो पी क्यू अपन पी आर, पी क्यू अपन पी आर, तो यही आंसर आ जाए। ऐसे 10 पी के लिए निकाल रहे हैं, आसान था, बस वो इक्वेशन सॉल्व करनी थी। आगे सवाल ट्रिग्नोमेट्री सवाल वो तो हो ही जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगाना है।
अब देखो 11वां सवाल देखना है। इसमें अपन को सत्य या असत्य बताना है कारण के सहित। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ठीक है ना, कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है ना, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो मतलब ये बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम ही होता है। और अगर अपन एक भी इसको उदाहरण ऐसा दे दे जिसमें tan a का मान 1 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका कथन गलत हो जाएगा ना। वैसे मेरे को पता है कि tan a का मान 1 से ज़्यादा भी होता है। अगर आपको टेबल याद हो तो tan 90 के लिए इन्फिनिटी आता है ना, 1 से ज़्यादा ही होता है वो। आपको अगर याद हो tan 60 का मान √3 आता है, वो भी 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी एग्जांपल दे सकते हैं कि हमको जानते हैं कि tan 60 का मान √3 होता है जो 1 से ज़्यादा है, अतः एक कथन गलत है। एक अपन ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं इसको। कैसे, कोई एक एग्जांपल दे दिया अपन ने, कैसे देखो कि अपन ने कोई समकोण त्रिभुज मान लिया, ये ए, ये बी और ये सी। अब अपन को एक भी उदाहरण दे देंगे तो इसका कथन गलत हो जाएगा ना। तो अपन को 1 से ज़्यादा सिद्ध करना है। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, अपन a के लिए सिद्ध करना है, लंब बटे आधार। तो tan के लिए लंब क्या होगा, ये आधार क्या होगा, ये अपन उसको मान ले 4 और इसको मान ले 3, तो ये तो ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा ना पाइथागोरस फॉर्मूले में से। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप tan a का वैल्यू रखोगे, tan a क्या हो जाएगा, लंब बटे आधा, तो 4/3, 4/3 हो गया ना वैल्यू ज़्यादा। तो अपने इसका सवाल गलत हो गया। तो ऐसे आप इसको एग्जांपल देकर बता सकते हो। तो पहला कथन क्या है, असत्य। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं। कोण a के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5। ये बोल रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec के 12/5 है, मतलब किसी मान के लिए, ऐसा नहीं है कि हर मान के लिए, किसी मान के लिए। तो देखो हो सकता है किसी मान के लिए, तो अभी सिद्ध कर देते हैं। ये त्रिभुज है, देखो sec a, दोबारा मान लिया अपन ने ए बी सी। कैसे सिद्ध करना, sec a का फॉर्मूला याद करो पहले। तो cos का व्युत्क्रम होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आधार बटे कर्ण। तो sec का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है ना, तो कर्ण बटे आधार। तो अब उन क्या सिद्ध करना है, 12/5। एक मिनट देख लेते हैं क्या सिद्ध करना है, 12/5। ठीक है ना, ये 12/5। तो कर्ण बटे, तो इसको मान लो 12 और ये मान लिया अपन ने 5। ठीक है, तो अब ये तो निकाल ही सकते हो आप, पाइथागोरस 144 - 25 निकाल लेना। तो इसके लिए आप अगर sec a निकालोगे तो 12/5 आ जाएगा। आ गया ना, सिद्ध कर दिया अपन ने। लेकिन आप एक बात और कह सकते थे यहाँ पे, तो ऐसे तो तुम बोलोगे कि यार ये यहाँ पे 5/12, अगर मैं 5 यहाँ मान लेता तो इसका मान 5/12 भी हो सकता था ना। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी ये क्या है, कर्ण है। ये कर्ण कभी भी आधार और लंब से छोटा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज कभी बनेगा ही नहीं, इसलिए अपने ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये सॉरी, तीसरा सवाल देखते हैं। cos a कोण a का कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो ये भी असत्य हो गया ना, कोसाइन होता है, कोसेकेंट नहीं होता। कोसेकेंट होता है कोसेक के लिए प्रयुक्त। ठीक है ना, तो ये भी असत्य हो गया। तो अपना अभी तक देखो सदैव 1 से कम है, तो पहला सवाल गलत है, दूसरा सवाल सही हो सकता है, तीसरा सवाल क्या है, गलत। चौथा क्या है, कॉट व a के गुणनफल है। तो ये गुणनफल तो होता नहीं है ना, गुणनफल थोड़ी होता है। ये कॉट a का मतलब तो होता है कोटेंजेंट होता है ना, एंगल a का कोटेंजेंट, गुणनफल थोड़ी होता है। तो ये भी गलत हो गया अपना। चौथा क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा 4/3। किसी भी कोण थीटा, ये किसी भी कोण था, एक मिनट सवाल चेक करना।
किसी भी कोण थीटा के लिए, मतलब किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या? सोचो आप ज़रा, हो सकता है 4/3। तो आप एक चीज़ देखो, जो अभी मैंने दूसरे सवाल में आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी ना, वो काम आएगी। तो थीटा ये मान लेते हैं इस त्रिभुज में अपन, ये बोल रहा है 4/3, सही बात है 4/3 बोल रहा है। तो थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब में क्या हो जाएगा ये, तो ये 4 और ये आ जाएगा 3, यही होगा ना। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो गया, कर्ण छोटा आ गया किससे, लंब से। एक कर्ण छोटा आ गया लंब से, सॉरी, कर्ण छोटा आ गया लंब से। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कर्ण हमेशा क्या होता है, लंब से बड़ा होता है। तो अपने ये सवाल भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ये वाला सवाल भी गलत हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशंस थे इनके, ठीक है। तो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी अब 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। आपको अगर प्रीवियस क्वेश्चनों के सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, RBSC 10th क्लास। अभी अगला वीडियो से अपन 8.2 चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।